यस। नमस्कार फ्रेंड्स, योर टैक्स मित्र में अगेन आपका स्वागत है। आप जानते हो इस तरह से आज अपना यूनियन बजट 2023 अपने फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया और एक मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। और एक सबसे बड़ा जो चेंजेस पर्सन इनकम टैक्स में जो जिसे गेम चेंजिंग माना जा रहा है कि लोगों को बहुत बड़े पैमाने में इसका बेनिफिट हुआ है ऐसा लग रहा है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ मेरी कलीग साइंस से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे हम बात करेंगे और फिर आपको ये प्रोविजन हम समझाएंगे। सर, तो आज बजट प्रेजेंट हुआ है और उसके हिसाब से लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी इनकम 7 लाख तक है तो उन्हें कुछ टैक्स भरने को नहीं आएगा। तो आप इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? हाँ, हमारे माननीय फिनांस मिनिस्टर ने 2 साल पहले एक न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम इस तरह से 2 टाइप के टैक्स स्लैब लाए थे, खास करके पर्सनल इनकम टैक्स में। आप जानते हो कि इंडिया में जो पर्सनल टैक्स है उसमें स्लैब दिया जाता है, यानी आपकी इनकम स्लैब वाइज टैक्सेबल होती है। तो 2 रिजिम अभी चल रहे हैं। अभी बजट के बारे की अगर बात करें, एक ओल्ड रिजिम है और एक न्यू रिजिम है। बहुत डिटेल में आपको हम समझाते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये प्रोविजन जो है वो सही में किनको बेनिफिशियल है, क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। ये प्रोविजन सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो भी ये प्रपोजल फिनांस मिनिस्टर के द्वारा आई है, इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला नहीं है। किसको मिलने वाला हम अभी आपको बताते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ओल्ड रिजिम क्या है और न्यू रिजिम क्या है। इंडिया में ऐसा है कि आप जो इनकम कमाते हो वो इनकम पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक इनकम टोटली एग्जेम्प्टेड है। अगर 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ओल्ड रिजिम में ऐसा था कि 2.5 से 5 के बीच में 5% का रेट था। अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है और 10 लाख से कम है तो 20% था, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% था। और ये ओल्ड रिजिम में आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते थे, तो डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते या वो उनको कोई एग्जाम्पशन लेना नहीं होता, तो उनके लिए वो लोग न्यू रिजिम करके लेके आए जिसमें आपको कोई भी एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड थोड़े बहुत थे जो आपको मिल जाए, और बाय एंड लार्ज आप उसमें से कोई भी बेनिफिट ले नहीं सकते थे। स्ट्रेट अगर आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स भर देना पड़ता था, जो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 के ऊपर 30% टैक्स था। तो अलग अलग उन्होंने स्लैब दिए थे जहां आपको कोई भी एग्जाम्पशन बाय एंड लार्ज नहीं मिलते थे और आपको स्टेट वाइड टैक्स भर देना पड़ता था। लेटर ऑन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि लोग न्यू रिजिम ऑप्ट नहीं कर रहे ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जाम्पशन नहीं मिलता था। इस बार गवर्नमेंट एक नए प्रपोजल के साथ है, वो डिफॉल्ट कर दिया है। मीन्स इंडिया में अब न्यू रिजिम विल बी द डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर एवरीबडी। यानी अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ये नया रिजिम जो आया हुआ है, वो नया रिजिम अब इट इज नॉट गोइंग टू गो वेयर एनीवेयर, अब वो परमानेंट बनने जा रहा है। यानी आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम में इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको ओल्ड रिजिम में रहना है तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये न्यू रिजिम किसको बेनिफिशियल है। तो फिनांस मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो न्यू रिजिम में आपको 0 टैक्स लगेगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये जो एग्जाम्पशन, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 7 लाख हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। जो रिबेट पहले आपको रिबेट मिलता था, यानी अगर 5 लाख की इनकम है आपकी, आप न्यू रिजिम में या ओल्ड रिजिम में, तो कलम 87A में आपको 12,500 रुपये का रिबेट मिलता था। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए है और उस पर टैक्स की जवाबदारी एक्स अमाउंट बनती है, तो उसको रिबेट के थ्रू वो 0 टैक्स बन जाता है, ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो। ये बेनिफिट हर एक को मिलता था। यानी अगर आपकी इनकम 6 लाख है, आपने डिडक्शन क्लेम किया 1 लाख का और आपकी इनकम 5 लाख बन गई, तो रिबेट आपको 12,500 मिले, आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन जिनकी इनकम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता था। ये जो प्रपोजल है वो प्रपोजल भी कुछ ऐसी ही है कि अगर कोई बंदे की इनकम 6 लाख रुपए है और वो न्यू रिजिम में रहता है, यानी अब तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया है, तो उसको रिबेट मिलेगा उतना और उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ओल्ड रिजिम में रहता है तो 6 लाख पे उसको टैक्स की जवाबदारी आएगी। लेकिन इन दैट सिचुएशन वो अपना LIC प्रीमियम, मेडिक्लेम है या ट्यूशन फी है या डोनेशन है या जितने भी नया मकान लिया उसने लिया है, उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, वो सब डिडक्शन क्लेम करके उसकी इनकम 0 टैक्स उसका 0 कर सकता है। अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है तो उसको टैक्स तो रेगुलर ही भरना है। 3 से 6 लाख नया जो स्लैब आया है उस पर 5%, और 6 से 8 के बीच में जो भी इनकम आती है उस पर 10% उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो न्यू रिजिम सबके ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी तुम्हारी इनकम ज्यादा है
तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा पूरी इनकम पे, स्लैब के हिसाब से, अगर आप ओल्ड रिजिम में हो या न्यू रिजिम में हो। तो सर ये बेनिफिट हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो बेनिफिट मिलने वाला है जिनकी इनकम 7 लाख से कम है या 7 लाख तक है, उसको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है थ्रू रिबेट। लेकिन मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि क्योंकि बहुत सारे अपने वहां सेविंग का रेशियो ज्यादा है, लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, वो मेडिक्लेम पे करते हैं फैमिली का खुद का, वो लोग ट्यूशन फी पे करते हैं, वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने हाउसिंग लोन लिए और वो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर ये सब बेनिफिट आपको न्यू रिजिम में मिलने वाले नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है और उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का है, उसका मेडिक्लेम 50,000 रुपए का है, उसका 1.5 लाख रुपया ATC में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यू भी उसकी इनकम जीरो हो जाने वाली। लेकिन न्यू रिजिम में 8 लाख की इनकम जीरो होने वाली नहीं, टैक्स जीरो होने वाला नहीं है। आपको 3 से 6 लाख के बीच में 5% भरना पड़ेगा, 6 से 8 के बीच में आपको 10% भरना पड़ेगा। तो सोच समझ के आपको ये प्रोविजन समझनी पड़ेगी। दिस प्रोविजन इज नॉट बेनिफिशियल टू एवरीबडी, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ी है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख रुपए ही रही है, लेकिन हाँ, जो न्यू रिजिम में जाने वाले उनके लिए 3 लाख रुपए हो गई है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख रुपए है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसको ओल्ड रिजिम के लिए 5 लाख रुपए है। तो बहुत सोच समझ के आपको ये प्रोविजन का आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर सेविंग करते हो, अगर आपका मेडिक्लेम है या आप और भी हाउसिंग लोन चल रही है, तो इन दैट सिचुएशन जरूरी नहीं है कि ये न्यू प्रोविजन, ये जो 7 लाख की जो लिमिट बढ़ी हो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जो छोटे लोग हैं, जो जिनकी इनकम कम है, उनके लिए डेफिनेटली ये प्रोविजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए बेनिफिशियल है। और आपको ये सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम आप एवरी ईयर चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस में हो, आपकी इनकम प्रॉफिट है, गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिजिम में रहते हो। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने चूज कर लिया, फिर आपको वापस आना हो तो आप एक ही बार ये कर सकोगे। तो सोच समझ के आप, हम एग्जाम्पल भी आपको देने वाले हैं, आप एग्जाम्पल देखिए और फिर आप डिसीजन लेना। थैंक यू वेरी मच और जुड़े रहिए हमारे साथ।